बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो ठीक है उनकी मैथ्स की असाइनमेंट है जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारे पास MATH 3004। असाइनमेंट नंबर 2 उसका कंप्लीट सोल्यूशन। अगर किसी भी स्टूडेंट ने यही सोल्यूशन जो है वो पेड बनवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन होगा, ठीक है, वहाँ से वो कॉन्टेक्ट कर लें। बाकी मैं आपको सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ, जिसने यहाँ से देख के असाइनमेंट बनानी है वो बना ले। तो चलें बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले वो कह रहे हैं फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस कोस एक्स माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, फिर हमने साइन का बताया कि वो कौन से क्वाड्रेंट में था। अगेन हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हमने लोकल मैक्सिमम निकाला, फिर हमने लोकल मिनिमम निकाला, फिर हम फंक्शनल वैल्यू की तरफ आए। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ, जहाँ पे वो गए थे राइट इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम 1 to 7 to the circle 3 square plus 3y square is equal to 15। तो पहले तो हमने इसको सिंपल किया, मीन्स के हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर हमने इसको कंपेयर किया, फिर हमने सेंटर रेडियस और इक्वेशन निकाली, फिर हमने डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर हमने स्केल लिया बोथ साइड पे, फिर हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, फिर हमने फर्स्ट टेंजेंट फाइंड किया और फिर हमने एंड पे सेकंड टेंजेंट फाइंड किया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे वो कह रहे थे कि प्रूव करे कंपोजिशन एफ ऑफ जी कंटिन्यूस इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो वर्ड में सॉल्व आसानी से हो सकते हैं, ये सारे सिंबल्स वगैरह हमें वर्ड में मिल जाते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन था। इसका जो डिफिकल्ट पार्ट था ना वो ये था, स्केच बनाना था, मेन ग्राफ बनाना था। ये डेटा था हमारे पास इसके पास, और फिर मैं आपको ग्राफ दिखा देती हूँ। ये हमारे पास इसका क्लियरली ग्राफ था, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड dy by dx by definition where x is equal to under root x minus sin x। अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो खैर है, मैथ में इतना चलता है। इसके फिर पार्ट बी था हमारे पास, फाइंड dy by dx if y is equal to tan t cosecant square t और x is equal to ln of under root e की पावर 2t minus e की पावर minus 2t। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर हमने इसमें लोगारिथम प्रॉपर्टी अप्लाई की, अगेन हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और फिर हम चले आए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें वो कह रहे हैं इफ x is equal to cos theta y is equal to 3 cos 5 theta then find the equation involving dy by dx and मेन डबल डेरिवेटिव फिर इसका लो। पहले हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पहले फर्स्ट टर्म का ले लिया फिर दूसरी टर्म का ले लिया। फिर हमने इसको कंबाइन कर लिया और फिर हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लिया। और ये था हमारा आज इसका फाइनल आंसर। अब पार्ट बी जो है इसका वो छोटा सा ही है, वो इतना लेंथी नहीं है, जिसमें वो कह रहे डिवाइड 66 into equal parts so that the sum of their square will be minimum। तो ये इसका ना छोटा सा सोल्यूशन है।
बस यहाँ पे जो आंसर है बस वो खत्म है। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें वो बोल रहे थे कि फाइंड टेंजेंट लाइन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस 9 cos x एट एक्स इज इक्वल टू 5। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिए यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गई हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, और टेंजेंट लाइन इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर इसका पार्ट बी था, इसके 3 पार्ट से बेसिकली। यू प्राइम का मतलब है कि हमने यू का डेरिवेटिव लिया, वी प्राइम का मतलब है कि हमने वी का डेरिवेटिव लिया। नेक्स्ट डेट हम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट ये भी वर्ड में आप आसानी से लिखना चाहें तो लिख सकते हो, मैंने वर्ड में लिखा है। ये था हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। अब लेट हमने लिमिट करनी है, y गोस टू 7 किस चीज के लिए, y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21, फिर y स्क्वायर माइनस 17y माइनस 28। और ये रहा हमारे पास इसका फाइनल आंसर, बस खत्म। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये पेड बनवानी हो तो वो कौन कर सकते हैं।